सर्दियों में ज़्यादातर घरों में मछली को फ्राई करके बनाया जाता है, मगर आप मेरे तरीके से अगर ये मछली की कढ़ाई खाएंगे ना, तो यकीन करें फिश फ्राई भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं विंटर स्पेशल बहुत ही टेस्टी फिश कढ़ाई। तो आज की रेसिपी की खास बात तो ये है कि जो ग्रेवी इसमें बनने जा रही है बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होगी। मछली के पीसेस नहीं टूटेंगे और सालन भी बहुत ही खुशबूदार बनेगा। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, भी कर लें। तो चले फिर जल्दी से ये मज़ेदार फिश कढ़ाई बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जायकेदार फिश कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है मछली। वजन में देखें तो 1 किलो के बराबर है और मछली आप कोई सी भी ले सकते हैं। मैं संगाड़ा फिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें कांटे कम से कम रहते हैं तो बच्चे भी आसानी से खा लेंगे। तो फिश कढ़ाई बनाने से 15 मिनट पहले आपने क्या करना है, फिश को लगा देना है 1 टीस्पून के क्रीम नमक और 3 से 4 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। अच्छे तरीके से फिश पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के बाद मछली को अच्छे तरीके से धो लें और बिल्कुल ड्राई कर लें। अब ये पकाने के लिए एकदम रेडी है, इसे एक साइड पर रख देते हैं। जब तक मैं क्या करूँगी, फिश कढ़ाई बनाने के लिए टमाटर ले लिए हैं मैंने यहाँ पर तकरीबन ये 6 अदद हैं। वजन में देखें तो 1 पाव के बराबर है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, छिलका रिमूव करना है टमाटर का। तो तेज़ छुरी ले लें और तेज़ छुरी की मदद से टमाटर का छिलका निकाल दें। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन देती हूँ, टमाटर का छिलका आप ऐसे भी उतार सकते हैं कि टमाटर को गर्म पानी में 1 से 2 मिनट के लिए बॉयल कर लें, छिलका आसानी से उतर जाएगा। अब आप लोग पूछेंगे टमाटर डाल सकते हैं, मैं आपसे कहूँगी कि टमाटर का छिलका रिमूव करें और इसे बारीक सा काट कर रखें। टमाटर का पेस्ट ना बनाएं क्योंकि हम फिश कढ़ाई बना रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसे चिकन या मटन की कढ़ाई बनाते हैं। तो टमाटर के साथ ही 4 अदद हरी मिर्चें हैं मेरे पास, बड़े साइज की हैं मगर ज़्यादा तीखी नहीं है। इन्हें भी मोटा मोटा सा काट लें और एक साइड पर रख लें। अच्छा जी, अब एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म कर लें और यहाँ पर मैं मछली को फ्राई करने लगी हूँ। अच्छा, फिश को जब आप लोग फ्राई करें ना, तो स्किन वाली साइड को हमेशा ऊपर की जानिब रखा करें और मीट वाली साइड को नीचे की जानिब। इससे क्या होगा कि फिश फिले का कलर ख़राब होगा और ना ही इसकी शेप ख़राब होगी। तो बस इस तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे एक साइड से पकाएं और फिर फिश की साइड को चेंज कर दें। हल्का हल्का सा गोल्डन कलर नज़र आ रहा है ना आपको, बस ऐसा ही कलर आना चाहिए। तो ज़्यादा नहीं, आपको फिश को 2 से 3 मिनट का टाइम देना है। दोनों साइडों से हल्का हल्का सा गोल्डन कलर भी आ जाएगा और फिश तकरीबन 60 से 70% तक गल भी जाएगी क्योंकि ये नाजुक सी होती है। बस अब फिश को निकालें और बाकी की बची हुई मछली को भी ऐसे ही फ्राई कर लेना है। तो जब भी आप फिश को हल्का सा फ्राई करके सालन या कढ़ाई बनाते हैं, उससे क्या होता है, सालन तो जायकेदार बनता ही है, फिश के पीसेस नहीं टूटते ग्रेवी में जाकर। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाला है आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल और ऑयल में शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट 1.5 टेबलस्पून। जब भी मछली बनाएं, चाहे वो सालन हो या फिर फिश फ्राई हो, अदरक लहसुन हमेशा फ्रेश ही डाला करें, तब इसका टेस्ट और खुशबू मज़ीद बढ़ जाएगी। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें फ्राई करना है, अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए आपको इसमें से। जैसे ही 2 से 3 मिनट के लिए इसे हल्का सा भून लेंगे, तब हम इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्चें जो कि हमने काट कर रखी हुई थी। अच्छा, इस फिश कढ़ाई में प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, टमाटर से ही ये मज़ेदार सी फिश कढ़ाई बनाकर तैयार करेंगे। तो बस टमाटर डाल दें और मिक्स कर दें। तो देखिए, इसीलिए मैंने टमाटर का छिलका रिमूव कर दिया था। एक तो ग्रेवी स्मूथ नहीं बनेगी, दूसरा टमाटर के छिलके जब मुंह में आते हैं ना, तो अच्छा फील नहीं होता। अच्छा जी, टमाटर डाल दिए हैं, साथ के साथ डाल देंगे इसमें मसाले। तो मैं डाल रही हूँ नमक 1 टीस्पून के करीब, लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी इसमें 1 टीस्पून और इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून हल्दी भी डाल दें। मोटा कूटा हुआ जीरा इस्तेमाल कर रही हूँ, ये हल्का सा मैंने तवे पर रोस्ट कर लिया था। मोटा मोटा सा कूट कर डाल दें 1 टीस्पून और शामिल करेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अच्छे कलर के लिए है तो डाल दें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें डालूंगी, ये ज़्यादा तीखी नहीं है, 1 टीस्पून और शामिल करेंगे इसमें चिकन पाउडर। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि फ़िश करी में चिकन पाउडर का क्या काम। एक दफ़ा आप डाल कर तो देखें, ये फ़िश कढ़ाई को इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी बनेगी ना कि खाते खाते आपका हाथ नहीं रुकेगा। अच्छे जायके के लिए मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, स्किप भी कर सकते हैं। बस सारे मिर्च मसालों को मिक्स करें और टमाटर की भुनाई शुरू कर दें। तो जैसे ही आप टमाटर को भूनना स्टार्ट करेंगे, ये घुल से जाएंगे, जल्दी से मैश हो जाएंगे। स्पैचुला की मदद से मिक्स करते रहें और टमाटर को इतना भून लें कि इसका कच्चापन भी चला जाए और अच्छी सी ग्रेवी भी तैयार हो जाए। देखें कुछ इस तरीके से ऑयल ऊपर आ चुका है, टमाटर बिल्कुल मैश हो चुके हैं और अब इस स्टेज पर मैं इसमें डालने लगी हूँ दही।
तो आधा कप के बराबर मेरे पास दही है, जो ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से फेंट कर शामिल कर दें और मिक्स कर दें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 2 से 3 मिनट में ही दही का पानी खुश्क हो जाएगा। तो बस कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार है। डाल देंगे इसमें मछली जो कि हमने फ्राई करके रखी हुई थी। अच्छा, मछली डालने के बाद ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, हल्के हाथ से मछली को मिक्स करें और मसाले में अच्छे तरीके से कोट कर दें। तो फिश को फ्राई करते वक्त तकरीबन ये 50% तो गल ही चुकी थी। लिहाजा आप लोगों ने क्या करना है, हल्के हाथ से इसे मिक्स करना है ताकि फिश के पीसेस टूटे नहीं। बस हल्के हाथ से मिक्स करें और कवर लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे छोड़ दें। तो बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए ढक कर फिश को पकाएं। ये इसी ग्रेवी में पककर तैयार होगी तो इतनी लजीज बनेगी ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती। तो देखें 5 से 7 मिनट के बाद माशाल्लाह से बेहतरीन सी फिश कढ़ाई हमारी तैयार है। आप चाहे तो हल्की सी ग्रेवी छोड़ सकते हैं, मगर ये भुनी हुई फिश कढ़ाई बहुत ही जायकेदार बनी है। आखिर में डाल दूंगी मैं इसमें कुछ हरी मिर्चें और ढेर सारा हरा धनिया। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। रोटी, चपाती, पराठे के साथ या फिर चावल के साथ आप इसे सर्व करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। मौसम की सौगात है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। फिश फ्राई या फिश का सालन तो हर घर में ही बनता है। एक दफ़ा मेरे तरीके से ये मछली की कढ़ाई बना कर देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।